हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम बात करने वाले हैं थ्री स्टॉक्स के बारे में। तीनों ही स्टॉक्स एक ही इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और इंडस्ट्री है लुब्रिकेंट ऑयल। तो लुब्रिकेंट ऑयल इंडस्ट्री को अगर हम एक बार ध्यान से समझें तो जो प्री पेंडेमिक वाला जो टाइम था उस टाइम तक कारों की सेल्स लगातार काफ़ी बढ़ी थी। जो ओवरऑल व्हीकल्स की सेल्स थी वो काफ़ी हद तक बढ़ी थी अगर हम इस नंबर को यहाँ पर देखने लगें। So, sales of automobiles in India for financial year 2011 to 2023 by type, तो यहाँ अलग-अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन जो टोटल नंबर था दैट वाज 26.28 मिलियन। दैट इंक्लूड्स योर टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल एंड थ्री व्हीलर्स। तो सारे ही इसमें यहाँ पर काउंटेड हुए। लगातार सिनेरियो बढ़ रहा था 2011 से लेकर 2019 तक। फिर उसके बाद में कोविड आया, कोविड के बाद सिचुएशन खराब हुई। फिर उसके बाद में और ज़्यादा सिचुएशन खराब हुई। फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट आया। FY 22 तक और सिचुएशन खराब थी, लेकिन नाउ 23 में फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर नीचे की तरफ को गिरता हुआ ट्रेंड था 26.28 मिलियन व्हीकल से 21.55, देन 18.62, देन 17.52। नाउ पहली बार ये पूरा ओवरऑल अगर हम सारे व्हीकल्स की बात करने लगे तो ये ऊपर की तरफ को नजर आया है। तो यहाँ से जैसे ही राइजिंग ट्रेंड चलेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर लुब्रिकेंट की डिमांड बढ़ेगी। लुब्रिकेंट को लेकर इस इंडस्ट्री के ऊपर एक और प्रेशर आ रहा था जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो उसमें लुब्रिकेंट का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये निकल कर आती है कि ज़्यादा यूज़ कितना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो जो इंजन ऑयल है उसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी, लेकिन जो बाकी सारे ऑयल्स हैं वो सारे के सारे यूज़ होंगे क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्टीयरिंग है, चाहे आपका गियर है और चाहे व्हील्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो ब्रेक्स हैं, उन सब में ऑयल डलता है अलग-अलग तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल भी यहाँ पर ऑयल यूज़ नहीं करते। ख़ास तौर से कारों के बार जहाँ तक कार्स की बात है। तो ये डाउट था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आते रहेंगे और यहाँ पर इस इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। एक और चीज़ समझने वाली है कि लुब्रिकेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्स में यूज़ नहीं होता। लुब्रिकेंट्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ भी यूज़ होता है और वहाँ इसका रिप्लेसमेंट अभी नहीं आने वाला। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन की कर रहे हैं, ना कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर लगाने की। तो वहाँ जो लुब्रिकेंट का यूज़ है वो लगातार चलता रहेगा और वापस से जो राइजिंग डिमांड अभी यहाँ पर स्टार्ट हुई है, जैसा हमने यहाँ पर देखा, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। साथ में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, खास तौर से इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर जो माइंड में डाउट है, अगर वो नंबर्स को एक बार हम स्टडी करें, तो लेटेस्ट जो नंबर निकल कर आए, यहाँ पर ये यूएस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये नंबर अभी 24 नवंबर के ही हैं, फिलहाल के ही हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हिट ए रिकॉर्ड 9% ऑफ द टोटल पैसेंजर व्हीकल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स दिस ईयर। राइट। तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स में वहाँ टू व्हीलर्स उतने नहीं बिकते, वेरी रेयर, और थ्री व्हीलर्स का तो कोई काम ही नहीं होता। तो या तो ये कार्स हैं या फिर ये हैवी ट्रक्स हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कार्स ही हैं। तो जब कार्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर और ये टोटल 9% है टोटल नंबर ऑफ सेल्स का। अब टोटल नंबर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग ए पीरियड, इसका मतलब ये नहीं होता कि अमेरिका में आज की डेट में जितनी भी कार्स हैं उसका 9% इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले जितनी सेल्स हुई थी वो इस रेशियो में नहीं हुई थी। और यहाँ पर ये बात की जा रही है फॉर ए पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में 9% सेल्स हुई है, यानी कि आज की डेट में भी जितनी कार बिक रही हैं उसका 91% नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, नॉन इलेक्ट्रिक कार्स हैं और सिर्फ 9% इलेक्ट्रिक हैं। अब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, मीन्स यूएस के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को देखें, तो क्या हमें ये लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का आज की डेट में यूएस में है, क्या वो इंडिया में हो सकता है अभी? क्या हम उस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर ये नहीं पता होता कि जब हम ट्रैफिक जैम में फँसेंगे तो 5 आवर्स का ट्रैफिक जैम होगा, 4 आवर्स का होगा या 2 आवर्स का होगा, क्योंकि लोग अपोज़िट डायरेक्शन से आ रहे होंगे, कोई कहीं से भी घुस रहा होगा और हम सबको पता है उस बात का कि कहाँ पर कितने गड्ढे होंगे और जब रेनी सीज़न होगा तो वहाँ पर कितना ट्रैफिक जैम होगा। तो उस सिनेरियो में जब ये नहीं पता होता कि कितने घंटे हम रास्ते में रुकने वाले हैं और
वन चार्जिंग करने के बाद में जो उसका ओवरऑल माइलेज है, वो जो ओवरऑल रनिंग है, दैट इज प्रैक्टिकल अप्रोच में सिर्फ 300 किलोमीटर्स के आसपास है। लोग कहते हैं, यहाँ पर क्लेम करते हैं 550, लेकिन जब प्रैक्टिकल चलता है तो 350 से ज़्यादा कभी नहीं आता। तो उस केस में इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम है, और साथ में अगर हम देखें कि आज की डेट में इंडिया में कितनी सेल्स है ओवरऑल कार्स की सेल्स के कंपैरिजन में, तो हम यहाँ पर एक नंबर देखते हैं, और ये नंबर हमारा ओवरऑल नंबर मैंने यहाँ पर निकाला था, यस ये नंबर है। सो यहाँ अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन इंडिया रीच 3,71,000 यूनिट्स इन द थर्ड क्वार्टर, यानी कि 3 मंथ्स का डेटा है। और 3 मंथ्स के डेटा में यहाँ पर जो इसका ब्रेकअप है, 3,71,214 यूनिट्स, यानी कि 3.7 लाख। इसमें से कार्स कितनी है? अगर हम इसमें कार्स का एक बार रेशो देखने लगे, तो कार्स सिर्फ और सिर्फ 18,600 हैं। अब आप ध्यान से समझो, 3,71,000 व्हीकल्स में से जो पैसेंजर व्हीकल्स बिके, यहाँ पर दीज आर द पैसेंजर व्हीकल्स, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टोटल, क्योंकि यहाँ पर हम इसको अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का इन्होंने डेटा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स का दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स में यहाँ पर 18,600 यहाँ पर कार्स बिकी हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। टोटल कितना था? 371। लेकिन वो 371 टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स थे, 2 व्हीलर 3 व्हीलर सारे मिलाकर। लेकिन कार्स कितनी है? 18,000। अब 18,000 एक क्वार्टर का नंबर है, तो यहाँ पर 4 क्वार्टर का कितना नंबर हुआ, यानी कि पूरे साल का कितना नंबर आता है ऑन एन एवरेज। सो 18,000 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 72,000। 72,000 कार्स इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो बिकी हैं इस हिसाब से एक साल में। तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी बिकी इंडिया में, एक बार वो नंबर देखते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ कार्स सोल्ड अक्रॉस इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023 बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अगर हम देखें 12 महीने का ये डेटा, तो इसका जो टोटल निकल कर आता है करीब करीब वो 36 लाख के आसपास आता है, 32-36 लाख के आसपास आता है। वो नंबर हम यहाँ भी देख सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स 3.89, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्स की सेल्स हम यहाँ भी देख सकते हैं कि एक महीने में, यहाँ पर 2 महीने में कितनी कार्स बिकी हैं। सो अराउंड 3.36 लाख पैसेंजर कार्स वर सोल्ड इन इंडियन मार्केट इन मार्च 2023, यानी कि एक महीने का 3 लाख है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 36 लाख के आसपास होता है। 36 लाख में से 72,000 कार्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स बिकी हैं, यानी कि ये नंबर सिर्फ 2% है। 98% कार आज की डेट में अभी इंडिया में जो बिक रही हैं वो नॉन इलेक्ट्रिक हैं, यानी कि सभी ने पूरी तरीके से यहाँ पर लुब्रिकेंट को यूज करना है, और जो ओवरऑल यहाँ पर ग्रोथ है वो राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हो गई है करंट फाइनेंशियल ईयर से। अब ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें ये तो हमारा ओवरऑल नजरिया हो गया कि जो प्रॉब्लम थी इस इंडस्ट्री को लेकर, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई और यहाँ से राइजिंग ट्रेंड है। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, फाइनेंशियल्स की सिचुएशन क्या है। तो इसमें हम 3 कंपनीज को डिस्कस कर रहे हैं। कैस्ट्रोल इंडिया उनमें से एक है, और कैस्ट्रोल इंडिया में अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट में देखने लगे कि बैलेंस शीट की सिचुएशन क्या है, ऑलमोस्ट ना के बराबर डेट है, और जो अपना पैसा है वो लगातार आज तक इंक्रीजिंग मोड में रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं रहा। और जो इनका फिक्स्ड एसेट्स है वो लगातार बढ़ता हुआ रहा है, और CWIP भी यहाँ पर बढ़ता हुआ रहा है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर वापस से रिवाइव कर गया है। 2019 में 827 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट सेम नेट प्रॉफिट आ गया है। जबकि अगर हम ध्यान से देखें कि जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं जो सेल हुए थे 26.28 मिलियन, वो अभी तक 21.2 पर ही पहुंचे हैं। लेकिन जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो वापस से हाईएस्ट एवर लेवल पर आ गई है, यानी कि जब हाईएस्ट एवर यहाँ पर फिर से व्हीकल सेल होंगे तो नेट प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ड्यूरिंग दिस डाउन ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। तो इस तरीके से हमने ध्यान में रखना है इन चीजों को। अब हमने कैस्ट्रोल देखा, सेकंड कंपनी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गल्फ ऑयल की। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट में अगर हम सेम चीज देखें तो 11.7 के पीई पर है, बहुत सस्ता है। और बैलेंस शीट की बात करने लगे तो अपना जो पैसा है वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, यानी कि लास्ट 8 इयर्स में 177 करोड़ से बढ़कर 1191 करोड़ तक पहुंचे हैं। और जहां तक फिक्स्ड एसेट्स की बात है, तो फिक्स्ड एसेट्स में यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन नजर नहीं आती। लेकिन अगर डिटेल में जाएं तो डिटेल में हमें यहाँ पर डिटेल नजर आती है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है 52 करोड़ से बढ़कर 59, देन 47 सेम रही, यानी कि 133, 156, 164, 167, 176, यानी कि कमी नहीं की गई है। और ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर
मीन्स वापस से अच्छा है। अगर हम यहाँ पर इसकी P&L स्टेटमेंट की बात करने लगे, हाईएस्ट एवर सेल्स है एंड हाईएस्ट एवर यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है। तो ये अपने आप में वापस से अच्छी चीज है। थर्ड कंपनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइड वाटर ऑयल की। दिस इज ऑल्सो वन लुब्रिकेंट कंपनी, 17 के पीई पर है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करने लगे तो यहाँ पर जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ा है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिजर्व है। बोरोइंग इन्होंने बिल्कुल कट डाउन कर जीरो कर दी है। और जब यहाँ पर P&L स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वापस से ग्रोथ पर आ गए हैं। रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट सेकंड हाईएस्ट है, हाईएस्ट एवर 141 करोड़ था यहाँ पर 21 में। तो ये चीजें अपने आप से जब सिनेरियो चेंज हो रहा है तो इंप्रूव हो जाएंगी। और जो यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी हाईएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर अपर साइड पर है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर वापस से हमने बिजनेस को समझा, फाइनेंशियल्स को समझा, सारी इंप्रूव हो रही है। यहाँ पर टेक्निकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा बिजनेस और फाइनेंशियल है, क्योंकि टेक्निकल से हमें ये आइडिया लगता है कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो बिग साइज ट्रेडर्स हैं, वो क्या यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर टेक्निकल की बात करते हैं। तीनों ही स्टॉक्स में सेम ही तरह का टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है जैसे कैस्ट्रॉल में है। यहाँ पर हम यहाँ पर देखें तो एक ही लेवल पर आकर ये बार बार रुक रहा है। और अगर हम इसको समझें सो दिस इज मेकिंग ए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पूरा यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर देन हेड एंड शोल्डर बनने की यहाँ पर तैयारी है। और इसके हिसाब से जो इसका टेक्निकल टारगेट आता है वो टेक्निकल टारगेट अच्छा खासा 40% के आसपास का ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, 44% का। लेकिन करंट लेवल से अगर हम इसको बात करने लगे तो ये हमारा टेक्निकल टारगेट ऑलमोस्ट 65% है। लेकिन यहां पर अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, इस बात को समझने की जरूरत है। और ब्रेकआउट जब तक नहीं दे तब तक थोड़ा सा यहां पर एक डाइसी सी सिचुएशन रहती है। लेकिन अगर हम जो बिजनेस है ओवरऑल इन नंबर्स को यहां पर ध्यान में रखें तो यहां से ब्रेकआउट आता हुआ नजर आता है, खासतौर से जब जब बाकी स्टॉक्स की भी अगर हम बात करने लगे जो सेम इंडस्ट्री से हैं। तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि सेम सेक्टर के सारे ही स्टॉक्स में एक ही तरह की सिचुएशन यहां पर बन रही है। तो वो अपने आप से हमें कॉन्फिडेंस देता है। अगर हम यहाँ पर फिर से बात करने लगे तो ये एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर है। और कप विद हैंडल पैटर्न के साथ में यहाँ पर ब्रेकआउट भी नजर आ गया है। और ब्रेकआउट के बाद बस हमने यहाँ पर एक बार जो कंफर्मेशन होना है वो कंफर्मेशन की देरी है। जैसे ही वो कंफर्मेशन होगी यहाँ से ब्रेकआउट का जो टारगेट है उसकी तरफ स्टॉक चलने लगेगा, ऐसा अभी तक का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज 39.69%, अच्छा खासा है, 40% के आसपास। थर्ड है हमारा यहाँ पर टाइड वाटर ऑयल। टाइड वाटर ऑयल अगेन दिस इज इन द सेम सेक्टर, टाइड वाटर ऑयल। और ये इंडिया एक्सचेंज पर हमने देखना है, हमने यूएस वाला नहीं देखना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से ब्रेकआउट दे दिया है, बस ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन की जरूरत है। दिस इज अगेन रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये काफी ऊपर से नीचे आया था। अगर हम इसका टेक्निकल टारगेट देखें तो शायद इसमें भी 40% के आसपास का ही स्कोप है, 34.77%। तो ये तीनों स्टॉक्स हैं यहाँ पर टाइड वाटर ऑयल। लेकिन जो हाईएस्ट एवर प्राइस है वो काफी ऊपर है और इस तरह की सिचुएशन में एक बार ये टेक्निकल टारगेट अचीव करने के बाद में फर्दर टेक्निकल टारगेट बन जाते हैं। जैसे अगर टेक्निकल टारगेट जहां तक आता है इस लेवल पर पहले भी सेम लेवल पर रेसिस्टेंस था, दो बार हो सकता है यहाँ पहुंच के फिर से एक बार घूमे और एक फर्दर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए जिसका फर्दर यहाँ पर टारगेट निकल कर आएगा। वो आगे चल के पता चलेगा कैसे चीजें पैन आउट होती हैं। तो हमने टाइड वाटर ऑयल देख लिया, हमने यहाँ पर गल्फ ऑयल देखा जो सेम तरह का हमारा पैटर्न बना रहा है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। और यहाँ पर हमने कैस्ट्रोल भी देखा, कैस्ट्रोल में भी यहाँ पर सेम ही टारगेट नजर आते हैं, उसी तरह का चार्ट पैटर्न बना हुआ है। और जब एक ही सेक्टर बिजनेस इंप्रूवमेंट के साथ, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के साथ यहाँ पर ऑपरेटर की एक्टिविटीज देखी जाए, एक तरह की चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आए तो चीजें अपने फेवर में ज्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, स्टॉक मार्केट है, दिस इज अनसर्टेन। अगर ये बिल्कुल सर्टेन होता कि जैसे सोचा वैसे ही हो जाए तो ये फिक्स डिपॉजिट जैसे सिचुएशन होती और इतना प्रॉफिट कभी नहीं आता। यहाँ पर जो ये अनसर्टेनिटी है कि जो टाइम पीरियड हम सोचते हैं उतने टाइम पीरियड में जितना प्रॉफिट सोचते हैं उतना प्रॉफिट आना, ये चीज़ें डाइसी होती हैं। हमें नहीं पता होता कितना टाइम लगेगा और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितना गेन आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बिजनेस को, फाइनेंशियल को, टेक्निकल को ध्यान में रखते हुए, वेल डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम पैसे लगाएं
तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाया है, उन्होंने इसी अप्रोच को यहाँ पर यूज़ किया है। यही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कराओ। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।